दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 9 10 का फ्रेश फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। यूपी स्कॉलरशिप का अगर आप लोग क्लास 9 10 का फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग अब इस वीडियो को सेव और शेयर करके कंप्लीट भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पिछली बार 10th में नहीं भरा है तो अगर आप पिछले साल नहीं भर पाए तो बिल्कुल फ्रेश कैसे भरना है, इसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसमें क्लिक करके इस वाले पेज में आ जाएंगे। इसके बाद में सबसे पहले आपको OTR करना है। ये कंपलसरी हो गया है दोस्तों स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2025-26 के उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, चाहे फ्रेश फॉर्म भरे चाहे रेन्यूअल फॉर्म भरे, सबको OTR करना होगा। इसके लिए OTR पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा। दोस्तों, स्क्रॉल करके यहाँ पे आई हैव रीड का इसमें जो है चेकआउट कर लेंगे, फिर प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। फिर अगला पेज दोस्तों इस तरह से खुलेगा। तो वर्ग जाति समूह में आप करना है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है OBC आएगा, अनुसूचित जाति में SC आएगा, अनुसूचित जनजाति में ST आएगा, और अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम है, पारसी है, बौद्ध है, इस तरह के वर्ग आएंगे। ठीक है। और समान वर्ग में जनरल आएगा, तो अपने कैटेगरी के अनुसार चूज़ कर लेना। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर आधार कार्ड में, ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद इस कैप्चा को दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स पे डाल के जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका OTP आएगा, तो इस OTP को वहाँ फिलअप कर देना है। फिर इस बॉक्स को कैप्चा को यहाँ फिलअप कर देना और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन आपका टिक आउट हो चुका है, ये बिल्कुल सही हो गया। फिर आपका दूसरा स्टेप आएगा आधार नंबर यहाँ फिलअप कर देना, कैप्चा को यहाँ फिलअप कर देना और सबमिट में ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसे जो है आप रीड कर लेंगे। मैं आधार संख्या धारक हूँ, इसे रीड करके आप इसमें ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक दोस्तों, जैसे आप इसमें क्लिक ओके कर देंगे तो इसके बाद जो है आपका यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म आधार का विवरण कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाम, जेंडर, गार्जियन, बर्थ डेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एड्रेस, तो आपको यहाँ पे शो होने लगा। ठीक दोस्तों, अब वेरीफाई EKYC डिटेल में क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों, फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP इस बॉक्स पे डाल देना है। फिर इसके बाद वेरीफाई OTP में क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ पे, आप अपने फादर का नाम है और मदर नेम और ईमेल और इस कैप्चा को इस बॉक्स पे फिलअप कर देना और फिर सबमिट कर देना है। ठीक दोस्तों, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका देखिए OTR जो है वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए और OTR जनरेट सक्सेसफुली फॉर यूपी, तो इसको दोस्तों आप जो है यूपी नोट कर लेना है। आप अब देखिए दोबारा से स्टूडेंट के कॉलम में जो है आएंगे और इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं ना, तो पहला कॉलम है SC ST के लिए और दूसरा कॉलम है OBC के लिए और तीसरा कॉलम है माइनॉरिटी, बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी, इनके लिए। तो अपने अकॉर्डिंग जो है अब देखिए प्री मैट्रिक, अब यहाँ पे प्री मैट्रिक है और यहाँ पे प्री मैट्रिक है और यहाँ पे प्री मैट्रिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक दोस्तों, फिर देखिए आता है OTR नंबर। जैसे OTR नंबर डालेंगे और अब सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका देखिए सब कुछ शो हो रहा होगा। जैसे कोई बाई चांस नहीं शो हो रहा है, जैसे यहाँ ज़िला अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है, जिस ज़िले में आप पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा संस्थान उस स्कूल का नाम डाल देना है यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी हो। ठीक है। और जैसे आप नीचे आएंगे तो वर्ग जाति जो भी
धर्म हो तो जो भी अपनी अकॉर्डिंग जो है आप चूज़ कर लेंगे। ठीक दोस्तों, और आपका नाम यहाँ शो रहेगा और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब जैसे और नीचे आएंगे आप तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा नाम राम है तो कैपिटल का आर होगा और बाकी शब्द स्मॉल के होंगे और एक बीच में स्पेशल कैरेक्टर होगा, कोई भी ले सकते हैं, जैसे @ है ऐसा करके। और इसके बाद आप चाहे जन्म तिथि डाल दें और या कुछ भी डाल दें, ये 6 से 12 अंक के बीच में आप बना लेना। ठीक दोस्तों, अब दोबारा से जो आपने ये बनाया है पासवर्ड वो दोबारा स्वनिर्मित पासवर्ड में कन्फर्म करना है। इस कैप्चा को इस बॉक्स पे फिलअप कर देना है, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से कुछ आपको पेज ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है, इसे आप प्रिंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे प्रिंट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको होम टाइप के बटन पे क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह से आपका जो है पेज ओपन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये वापस से आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है स्टूडेंट्स के ऑप्शन में फिर क्लिक करना है। फिर इसके बाद लॉगिन फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्री मैट्रिक स्टूडेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे फिलअप कर देना है और OTR संख्या यहाँ पे डाल देना है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया तो वो यहाँ पे फिलअप कर देना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना और सबमिट कर देना है। ठीक दोस्तों, जैसे आप सबमिट कर, अब दोस्तों जैसे अभी OTR नंबर भूल गए हैं या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन करीब कब पूर्ण हो, आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करे तो ये आप कर सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन के लिए है। और डिजिलॉकर सत्यापन करें तो आप जब आते हैं तो आपका सत्यापन वहीं से हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसके लिए 7 बत्ती हेतु आवेदन पत्र भरे दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो है जब कुछ दूसरा पेज कुछ इस तरह से आएगा, देखिए पंजीकरण विवरण आपका पूरी तरह से फिलअप रहेगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत विवरण में आपका विगत स्कूल का नाम, तो यहाँ पे अगर जो कक्षा 9 का स्कॉलरशिप फॉर्म भरे तो यहाँ आप कक्षा 8 फिलअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद कक्षा जिसमें अध्ययन है तो अभी जैसे 9 का कर रहे हैं या 10 का कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम तो दोस्तों अपने केस में तो 9th का ही भर रहे हैं तो यहाँ पे हम 9th डालेंगे। और इसके बाद कक्षा में प्रवेश तिथि, तो दोस्तों यहाँ पे कक्षा में की प्रवेश तिथि डाल देना है और बोर्ड का पंजीयन प्रवेश तिथि डालने के बाद आपको फिर से जो है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा बोर्ड का नाम, तो बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, वो आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का नंबर, तो और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है और फिर आएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फिर इसके बाद दोस्तों अब नीचे जब आएंगे तो कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो आप अपने को अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और विद्यालय का नाम, जिस कक्षा 8 में आपने उत्तीर्ण किया उस विद्यालय का नाम यहाँ फिलअप कर देंगे और पिन कोड यहाँ फिलअप कर देंगे। नीचे आएंगे तो ये कैप्चा बॉक्स आपको जो है इस बॉक्स में जो है फिलअप कर देना है और फिर ये मैं प्रमाणित करता हूँ, इस बॉक्स को टिक आउट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए आपका आवेदन पत्र प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र सत्र 2025-26 को पूर्ण करने हेतु अगला चरण होम के बटन को क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों, अब अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। अब देखिए आपके 3 स्टेप जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों अब ये आपके 3 स्टेप पूरी तरह से भर चुके हैं और अब आपको जो है आवेदन पत्र संशोधित करें। तो दोस्तों अभी आपको ये इसमें नहीं क्लिक करना है। इसके आगे दोस्तों आप जो है
जैसे आएंगे आय जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो दोस्तों इसको आप टिक आउट करेंगे। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इसमें आप टिक करेंगे। फिर इसके बाद कुछ अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा। हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ भर देना है और आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ भर देना है। इस कैप्चा को इस बॉक्स में भर देना है और गेट डाटा पे क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर देखिए अब नीचे आएंगे, जब अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा तो नीचे जब आएंगे तो देखिए आपका आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या वगैरह नाम वगैरह और इनकम आपकी कितनी है वो आपको सब जनरेट यहाँ पे शो होती रहेगी। फिर इसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई इनकम डिटेल्स में क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर इसके बाद जो है जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों फिर आपको आएगा जो है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये पूरा फिलअप हो चुका है इनकम वाला, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट द्वारा। अब जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे भर देना है और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे भर देना है। तो दोस्तों ये ओबीसी और SC ST के लिए है, अदर जाति के लिए, अदर कास्ट के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपना क्रमांक फिर से फिलअप कर देना है और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे फिलअप कर देना है। इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना और गेट डाटा पे क्लिक कर देना। दोस्तों आपका नाम और जाति जो भी होगी यहाँ पे शो होती रहेगी, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो है कुछ वेरीफाई कास्ट के डिटेल्स में आपको क्लिक करना है दोस्तों। आप यहाँ पे आप चेक आउट करके जैसे आप वेरीफाई कास्ट डिटेल्स में चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरह से अगला पेज इस तरह से आएगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। जैसे अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अब ये देखिए आपके 5 स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों अब जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक दोस्तों। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ये दोस्तों इसमें नहीं करना है, ये आपका टिक आउट हो जाएगा वहीं उधर ही से। फिर इसके बाद दोस्तों जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इसमें क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरह से ये आ जाएगा, तो इस तरह का पेज आएगा, आप देख लीजिए। तो ये दोस्तों अभी कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म जो है स्वीकार्य नहीं है, ये जांच हेतु है। तो इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके जो है कॉलेज में आप ले जाएं और वहाँ से फिर दोस्तों जब चेक करा लें तो इसके बाद दोस्तों जो है फिर फाइनल प्रिंट निकालना होता है। तो आप चाहें तो खुद से कर लें, नहीं तो ज़्यादा जो वो है तो आप कॉलेज ले जाएं इस फॉर्म को, वहीं से चेक कराएं, ठीक दोस्तों। अब जैसे दोस्तों हम फाइनल प्रिंट निकालना आपको सिखाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है ना जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो दोस्तों अब 7वां स्टेप जो है आपको यहाँ से आप संशोधित करना है। अभी वहाँ से चेकआउट करने के बाद यहाँ संशोधित करना है। इसके बाद जो भी गलतियाँ होंगी इस फॉर्म पे तो आप जो है यहाँ से आप संशोधित कर देंगे, ठीक दोस्तों। देखिए आपका यहाँ पे टिक आउट हो गए। अब दोस्तों फाइनल प्रिंट निकालना है, अभी चाहें तो आप करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो देखो दोस्तों संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, दोस्तों यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये देखो संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, दोस्तों जैसे आप यहाँ से करेंगे तो ये देखो आपका 7वां स्टेप भी पूरा हो चुका है, ठीक दोस्तों। अब उस प्रिंट को दोस्तों ये रिसीव्ड हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट, ठीक दोस्तों। अब ये दोस्तों आप जो है 48 घंटे या 24 घंटे 2-3 दिन का समय लगता है। तो इस कॉपी को जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो 48 घंटे में निकल आएगा, ठीक दोस्तों। अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वॉच वीडियो। दोस्तों ये देख लीजिए ये है फाइनल प्रिंट, इस तरह का होता है। तो आप जो है इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये देखो विद्यालय में अध्ययन में जमा करने हेतु, ठीक दोस्तों। इस तरह आप जो है निकाल के आप दोबारा से अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं।